जलवायु को लेकर। जलवायु के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा ऋतु को लेकर। वर्षा ऋतु का समय हमने देखा 15 जून, जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक। और उसके अंदर हमने महत्वपूर्ण जो घटना वो है मानसून। मानसून हमें पढ़ना है। तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग लगाइए मानसून। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे यहीं से लिखना है, लिखिएगा मानसून। सबसे पहले तो ये मानसून जो है ये किस शब्द से बना हुआ है? तो याद रखिएगा मानसून जो है वो जिस शब्द से बना हुआ है वो है मौसम। मौसम शब्द से बना हुआ शब्द जो है वो कौन सा है? याद रखिएगा मानसून। ठीक है, हमारे राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो मानसून का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, भाई राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो है आपके बांसवाड़ा। राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान में मानसून का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी मानसून, मानसून का नाम क्या है? तो मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तीन बिंदु और तीनों ही बड़े खास। ठीक है, कि मानसून किस शब्द से बना हुआ है? तो मौसम से। प्रवेश द्वार कौन सा है राजस्थान के अंदर? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। नाम क्या है राजस्थान के अंदर मानसून का? तो दक्षिण पश्चिमी। अगला जो बिंदु है वो ये है कि मानसून की प्रकृति क्या है राजस्थान में? तो प्रकृति है देरी से आना, जल्दी से जाना। देरी से आना और जल्दी से जाना, ये हमारे राजस्थान में मानसून की क्या रही है? प्रकृति रही है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और ज्योग्राफी की दृष्टि से यदि देखें तो क्वेश्चन आता है कि मानसून जब आता है तो पवने चलती है। तो याद रखिएगा मानसून जब आता है तो पवने चलती है जल से स्थल की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानसून जब आता है तो पवने चलती है, याद रखिएगा, जल से स्थल की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, यही डेस करते हुए लिखना आपको आगे। सर्वप्रथम मानसून का आगमन कहां होगा? तो सर्वप्रथम मानसून का जो आगमन है वो लिख रखा है जी, प्रवेश द्वार ही तो वहीं आगमन है, बांसवाड़ा। सबसे अंत में, सबसे अंत में मानसून, सबसे अंत में जो मानसून है वो है आपके जैसलमेर। तो सर्वप्रथम मानसून का आगमन है बांसवाड़ा में, और सबसे अंत में जो मानसून है वो है आपके कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है, तो ये तो वन लाइनर के हिसाब से क्वेश्चन हुए आपके सामने कि मानसून किस शब्द से बना हुआ है? तो आप कह देंगे भाई मानसून जिस शब्द से बना हुआ है वो शब्द है मौसम। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान में मानसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी। प्रकृति क्या है मानसून की? तो देरी से आना और जल्दी से जाना। मानसून जब आता है तो पवने चलती है जल से स्थल की ओर। मानसून का आगमन कहाँ होता है? तो बांसवाड़ा। और सबसे अंत में कहाँ होता है? तो याद रखिएगा जैसलमेर। ठीक है, अगली बात है वो लिखेगा मानसून की शाखा। तो ये तो एक शब्दावली के रूप में वन लाइनर क्वेश्चन हुआ। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान में मानसून की कितनी शाखा है। तो हेडिंग लगाइए मानसून की शाखा। मानसून की शाखा, और मानसून की शाखा की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में मानसून की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, भाई ये राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान की इधर यदि हम बात करेंगे तो अरब सागर है, और इधर यदि हम बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर आप देखेंगे मानसून की एक शाखा तो इधर से आती है,
और एक मानसून की शाखा जो है वो इधर से आती है। यानी कि आपको पूछा जाए राजस्थान में मानसून की शाखाएं कितनी हैं, तो दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपके अरब सागरीय शाखा, और एक जो शाखा है वो है आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा आप सब जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि अरब सागर जो है वो हमारे राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर है, जबकि बंगाल की खाड़ी जो है वो 2900 किलोमीटर दूर है। तो अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम कौन सी मानसून की शाखा आएगी जो सबसे नजदीक होगी, और नजदीक कौन सी है? अरब सागर। तो पूछा जाता है राज्य में सर्वप्रथम कौन सी शाखा से बारिश होती है, तो याद रखिएगा राज्य में सर्वप्रथम शाखा से वर्षा, राजस्थान में जिस शाखा से सर्वप्रथम वर्षा होती है वो है आपके अरब सागर। और देख लीजिए ये कौन सी दिशा है? दक्षिण, और ये कौन सी है? पश्चिम। यानी कि राजस्थान का वह भाग जो सर्वप्रथम वर्षा प्राप्त करता है वो दक्षिण पश्चिमी है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे राजस्थान में मानसून का नाम क्या है, तो ये रहा दक्षिण पश्चिमी मानसून। भाई दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, लेकिन सर्वप्रथम कौन सी शाखा आती है? तो अरब सागर, क्योंकि ये मात्र 400 किलोमीटर दूर है, जबकि बंगाल की खाड़ी कितनी दूर है? 2900 किलोमीटर। तो सर्वप्रथम जिस शाखा से वर्षा प्राप्त करता है राजस्थान वो है अरब सागरीय शाखा। लेकिन याद रखिएगा पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जिस शाखा से होती है वो कौन सी शाखा है? बंगाल की खाड़ी। यानी कि एक बात समझो कि दो रिश्तेदार हैं आपके, एक रिश्तेदार तो आपके बहुत नजदीक रहता है गांव के, तो वो तो बाइक लेके कभी भी आ जाएगा, लेकिन जो रिश्तेदार दूर से आ रहा है वो कुछ दिन ठहर के जाएगा आराम से। तो सर्वप्रथम वर्षा तो इससे होगी क्योंकि ये नजदीक है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा किससे होगी? बंगाल की खाड़ी से। याद रखिएगा राज्य में सर्वाधिक वर्षा। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है हमारे लिए, कौन सी? वो यही है, यहां पर आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में एक भूभाग है, इस भूभाग को आप नाम पढ़ते हैं अरावली। और जैसे ही अरब सागरीय मानसून की शाखा आएगी इधर से, भाई जैसे ही ये शाखा इधर से आई, आते ही अरावली से टकराएगी, और अरावली से टकराने के साथ में केवल और केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में क्या होगी? बारिश होगी। यानी अरब सागर से इधर अरावली के पश्चिमी भाग में बिल्कुल बारिश नहीं होगी। लिखो, ये जो अरब सागरीय शाखा है अरावली के समांतर मानसून है, ये अरावली के समांतर मानसून। और अरावली के समांतर मानसून होने के कारण क्या है? राज्य के दक्षिण वे राज्य के दक्षिण वे दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लिखिए, और बंगाल की खाड़ी है तो इधर लिख लीजिएगा पूर्वी। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवने क्या कहलाती है? पूर्वी कहलाती है। लिखो, तो इसे 90% बारिश होती है, याद रखिएगा 90% वर्षा। और अरब सागर से याद रखिएगा 10% वर्षा होती है। यानी मानसून की जो वर्षा होती है वो 10% अरब सागर से होती है और 90% किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? एक तो राजस्थान में मानसून की शाखाएं कितनी है? दो। कौन कौन सी? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। सर्वप्रथम वर्षा की शाखा से होती है तो अरब सागर से, सर्वाधिक वर्षा की शाखा से होती है बंगाल की खाड़ी से। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा मानसून जो है राजस्थान के अंदर अरावली के समांतर? तो अरब सागरीय, इसलिए अरब सागर से वर्षा केवल कहां होती है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी के अंदर। और फिर ये आगे बढ़ जाता है। ये लिख लिया होगा आपने। ये लिखने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम और लिखते हैं।
चलो लिख लिया। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। वो एक तो है, अगले लाइन से लिखेगा, राजस्थान में औसत वर्षा। तो राजस्थान में जो औसत वर्षा है वो कितनी है? तो लिख लीजिए 57.51 सेमी। राजस्थान के अंदर औसतन जो वर्षा होती है वो यही है। ठीक है। अगला बिंदु है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला, एक तो बिंदु बनता है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र कौन सा है? एक क्वेश्चन बनता है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? और एक क्वेश्चन बनता है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जहां होती है वह है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा झालावाड़। और स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा माउंट आबू। माउंट आबू। ठीक है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि माउंट आबू जो है इसे आप, ठंडा प्रदेश भी है ये, चलो आगे लिखेंगे फिर इसमें। माउंट आबू कहां पर है? याद रखिएगा शिरोई में। ठीक है। फिर आगे 3 क्वेश्चन और। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जिला कौन सा है? और स्थान कौन सा है? क्षेत्र की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान है। जिला पूछे तो कौन सा है? जैसलमेर है। और स्थान पूछे तो कौन सा है? सम। लिखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं है ना त्यागी जी। क्लास जो है वो कल्चर की बिल्कुल शुरू करनी है, करते हैं। ये बातें हो गई आपकी। चलें आगे। अब अगली जो बात है हमारी वो ये है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा। 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस ओर बढ़ती है और किस ओर घटती है? तो देखिएगा, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये आपके पूर्व दिशा है और ये आपके उत्तर दिशा है। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है वो किस ओर बढ़ती है और किस ओर घटती है। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो ये है, ये, और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र ये है। तो याद रखिएगा, यदि हम दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, ऐसे जैसे जैसे ऐसे जाते जाएंगे तो वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। इसलिए आप पढ़ते हैं कि सर्वाधिक तो यहां होती है और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे सर्वाधिक कम जो है वो इधर होती है। यानी कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा जो है वो दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? कम होती है।
किस ओर घटती है तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर आने पर याद रखिएगा वर्षा की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। जबकि यदि इसको हम पलट दें, यानी कि ऐसे आए हम, इधर से इधर आएंगे तो धीरे 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 वर्षा की मात्रा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ये क्या हो रही है, वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। यानी किस ओर बढ़ेगी तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की ओर बढ़ती है, जबकि दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती है, घटती है। उतार लीजिए, ये दो बिंदु और बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। चलो लिख लिया। तो ये बातें हो गई है हमारे मानसून से संबंधित, कि मानसून क्या होता है, राजस्थान में मानसून की कितनी शाखाएं आती है, कौन सी सर्वप्रथम आती है, कौन सी सर्वाधिक वर्षा करती है, फिर राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक, जिले में, स्थान में, सब में, और इधर ये वर्षा की मात्रा। अब हम यहाँ पर अगली जो ऋतु पढ़ेंगे वो है आपके, हेडिंग लगेगा शरद ऋतु। अब जो अगली ऋतु है वो कौन सी है, लिखिएगा शरद ऋतु। शरद ऋतु की हम बात करते हैं तो वैसे इसका जो समय है वो है आपके, देखा जाए तो सितंबर टू अक्टूबर का ही है। सितंबर टू अक्टूबर। इस ऋतु में जो घटनाएं होती है महत्वपूर्ण, उसमें एक तो महत्वपूर्ण बिंदु आता है आपके पढ़ने के लिए, मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन, हेडिंग डालो मानसून प्रत्यावर्तन, या फिर मानसून निवर्तन बोल सकते हैं आप इसे, प्रत्यावर्तन या फिर इसे आप बोल सकते हैं निवर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन या फिर मानसून निवर्तन आप कह सकते हैं। मानसून प्रत्यावर्तन या निवर्तन से तात्पर्य होता है लौटता हुआ मानसून। मानसून जो आया है, यानी कि हमने पढ़ा था कि 15 जून से आगमन होगा, वो 15 सितंबर तक रहेगा और उसके बाद में फिर लौटना शुरू कर देगा। तो ये जो टाइमिंग है ये मानसून प्रत्यावर्तन है। लौटता हुआ मानसून क्या कहलाता है, मानसून प्रत्यावर्तन या फिर कहलाता है मानसून निवर्तन, याद रखिएगा। ठीक है, ये मानसून जो प्रत्यावर्तन है ये किस दिशा से होगा, मानसून जो है वो किस दिशा से लौटेगा, तो आप कहेंगे सर मानसून आया किस दिशा से था, तो हम कहेंगे हमारे राजस्थान का जो मानसून है वो तो यही है। मानसून का आगमन जो है वो तो इधर से ही हुआ था, दक्षिण पश्चिम से, और ये अरावली के समांतर होने के कारण इसी क्रम में ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी से, उत्तर पूर्वी से क्या होगा, लौट जाएगा। तो किस दिशा से, तो लिखो उत्तर पूर्वी से। ये जो मानसून प्रत्यावर्तन होगा ये कब होगा, तो हम कह रहे हैं अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर से शुरू, तो अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर, दिसंबर तक आते आते अच्छी ठंड आ जाएगी।
तो ये दिसंबर तक धीरे 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 बारिश करते हुए लौट जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और नोट करिएगा, लौटते हुए मानसून से वर्षा जो होगी वो 10% होगी, 10% वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करवाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये घटना एक आप अक्टूबर में घटना देखेंगे, नंबर बी लिखो, वो है कार्तिक हिट। कार्तिक हिट, कार्तिक हिट का तात्पर्य है अक्टूबर माह में अचानक से तापमान का बढ़ना, क्या कहलाता है? कार्तिक हिट। अक्टूबर माह में तापमान का अचानक बढ़ना क्या कहलाता है? कार्तिक हिट कहलाता है, याद रखिएगा। तो ये हो गई है आपके सर्द ऋतु। ठीक है, लौटता हुआ मानसून है, लौटते हुए मानसून की बातें हैं, ज्यादा कुछ विशेष नहीं। अब आप हेडिंग लगाइए शीत ऋतु। भाई गर्मी होगी, वर्षा होगी, लौटता हुआ मानसून हो गया, अब होगी शीत ऋतु। अब आप हेडिंग डालिए शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु के समय की हम बात करेंगे तो नवंबर से फरवरी, फिर मार्च में वापस वही है, गर्मी शुरू हो जाएगी। शीत ऋतु समय नवंबर से फरवरी। इसमें हम जो घटनाएं पढ़ेंगे, तो शीत ऋतु में एक तो मावट की घटना होगी, एक आपके गुलाबी सर्दी होगी, और एक ठंड है तो शीतलहर आएगी। तीन घटनाएं जो है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए मावट। मावट क्या है? तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए मावट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। मावट, सबसे पहले मावट क्या है? तो आप कहेंगे मावट है शीतकालीन वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दोगड़ा कहलाती है। तो मावट क्या है? तो शीतकालीन वर्षा। मावट, ये जो शीतकालीन वर्षा है ये आती कहाँ से है? तो ये भूमध्य सागर से। उधर भूमध्य सागर से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए हमारे राजस्थान, यानी कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है, यहां पर मावट होती है। तो कहां से? ये भूमध्य सागर से आएगी। अच्छा, लाने में सहायक कौन है? तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ। लाने में सहायक। ये मावट आती कब है? तो आप कहेंगे ये दिसंबर से जनवरी। मावट किसके लिए लाभदायक है? तो आप कहेंगे सर लाभदायक वैसे तो रबी की फसल के लिए है, लेकिन रबी की फसल में यदि फसल का नाम पूछे तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गेहूं के लिए। इसीलिए तो मावट का एक उपनाम आप पढ़ते हैं, क्या? गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स यानी कि सुनहरी बूंदे। सुनहरी बूंदे। तो मावट क्या है, कहाँ है,
लाने में सहायक, कब, लाभदायक, और याद रखिएगा इसका उपनाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्षेत्र पूछ ले तो राज्य के पश्चिमी भाग में लिखिएगा। राज्य के पश्चिमी भाग में मावट होती है। ठीक है, उतारिएगा मावट। लिख लिया? तो ये हो गई मावट। मावट के बाद में अगली जो है वो आप हेडिंग डालिए गुलाबी सर्दी। ये क्या होती है? तो गुलाबी सर्दी तो आप पढ़ते हैं कि दीपावली के आसपास पड़ने वाली जो हल्की सर्दी है उसे गुलाबी सर्दी कहते हैं। दीपावली के आसपास, दीपावली के आसपास पड़ने वाली हल्की जो सर्दी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट के अंदर लिखिएगा एक गुलाबी गणगौर है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्र शुक्ल पंचमी, चित्र शुक्ल पंचमी को आती है, नाथद्वारा, नाथद्वारा रासमन। एक गुलाबी नगरी है, बताइए आपको, पिंक सिटी, जयपुर। एक गुलाबी संगमरमर है, बाबरमल, उदयपुर। तो ये गुलाबी सर्दी और साथ में ये दो तीन बातें और याद रखिए। तो याद रखिएगा ये होती है आपकी गुलाबी सर्दी। लिख लिया? अब बचा है केवल और केवल शीतलहर। हेडिंग डाल दीजिए शीतलहर। शीतलहर, शीतलहर में लिख लीजिए आप साइबेरिया यानी कि रूस से आने वाली ठंडी पवने जो है वो शीतलहर है। और शीतलहर का प्रभाव हमारे राजस्थान में कौन से जिले पर है? तो याद रखिएगा चूरू, क्योंकि शीतलहर का प्रभाव कौन सी दिशा पर है राजस्थान में? तो उत्तर पूर्वी, और वहाँ पर डायरेक्ट जिस जिले पर प्रभाव पड़ता है वो चूरू है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि चूरू जिला राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है, और वनस्पति नहीं है इसलिए गर्मियों में सबसे गर्म जिला है। तो ये है शीतलहर की बात। तो ये हो गए आपके शीतलहर की बातें। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दीजिए मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल, और मास्टर कैप्सूल में लिखिए राज्य का सबसे, राज्य का सबसे ठंडा जिला और सबसे ठंडा स्थान। तो आप सब जानते हैं राज्य का सबसे ठंडा जिला चूरू, सबसे गर्म भी चूरू है और सबसे ठंडा भी चूरू है। सबसे गर्म तो इसलिए है क्योंकि जलवायु के आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो न्यूनतम वनस्पति है। ठीक है, और स्थान की यदि हम बात करेंगे ठंडे की तो वो माउंट आबू है, माउंट आबू। इसीलिए याद रखिएगा जो माउंट आबू है इसे राजस्थान का आप शिमला पढ़ते हैं, राजस्थान का शिमला माउंट आबू है। इसे राजस्थान का बर्क्योंस्क कहा जाता है, रूस का एक ठंडा स्थान है उससे तुलना की गई है, बर्क्योंस्क, याद रखिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा सबसे ठंडा, सबसे ठंडा दिन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर सबसे ठंडा दिन देखना है वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो डेट है इस दिन याद रखिएगा, इसका मतलब रात बड़ी हो जाएगी अपने आप ही, सबसे बड़ी रात इसी दिन है। और यदि आपको पूछा जाए दिन व रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च व 23 सितंबर,
21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब आपने पढ़ा कि राजस्थान में जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो देखो राजस्थान में विषम जलवायु है, क्योंकि गर्मियों में अलग है, सर्दियों में अलग है, बारिश में अलग है। तो राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है, विषम जलवायु। लेकिन याद रखिएगा, उदयपुर एकमात्र जिला जिसकी जलवायु जो है वो सम जलवायु है, लगभग एक जैसी रहती है, नदियां सॉरी झीलों की वजह से, मीठे पानी जिले ना इसलिए। और एक पूछ लिया जाए, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो आपके कहां पर है, तो लिखिएगा जयपुर है। ठीक है, इनको उतार लीजिएगा। बाकी की चर्चा जो है वो हम करेंगे हमारे अगले सेशन में, क्योंकि ऋतु के आधार पर जो जलवायु, राजस्थान का राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण, और राजस्थान का जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण, तो राजस्थान का जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है, तो 5 प्रकार से। 5 प्रकार, कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार। 5 प्रकार में कौन कौन से 5 प्रकार हैं, तो याद रखिएगा, एक तो है आपके शुष्क, एक है आपके अर्ध शुष्क, एक है आपके उपाद्र, एक है आपके आर्द्र, और एक है आपके अति आर्द्र। राजस्थान का सामान्य जो जलवायु वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है, तो याद रखिएगा 5 प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल राजस्थानी भाषा आपको कल्चर में पढ़वाएंगे ना, बिल्कुल मैं ही पढ़वाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके 5 भाग हैं। यदि मैप के अंदर आप देखेंगे तो इन 5 भागों को यदि मैप में दर्शाया जाए तो आपके सामने ये रहे इस प्रकार से। ये जो भाग है ये तो क्या है आपकी, तो याद रखिएगा ये तो होता है शुष्क। ये पहला भाग है आपके कौन सा, शुष्क। ठीक है, शुष्क। और उसके बाद में ये जो भाग आता है ये होता है अर्ध शुष्क, यानी कि जहां से अरावली शुरू हो जाती है, अरावली का पश्चिमी भाग जो है वो अर्ध शुष्क है। तो पहला शुष्क हो गया, दूसरा अर्ध शुष्क हो गया। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपकी ये है, और ये उपाद्र है। ये अरावली का जो पूरा एरिया है, अरावली का, ये किस में आता है, आपके उपाद्र में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद में ये जो भाग है ये आता है आपके आर्द्र में, और ये जो भाग बचा है बाकी वाला ये आता है किसमें, अति आर्द्र में। अभी इनके बारे में डिटेल से लिखेंगे, आपको केवल ये लिखना है। ये तो आपको मैप से बताया गया है कि इसकी लोकेशन ये है, यानी पहले शुष्क है, फिर अर्ध शुष्क है, फिर उपाद्र है, फिर आर्द्र है, और फिर अति आर्द्र है। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में एक डायग्राम से बनाएंगे, और डायग्राम बनाकर ही हम लिखने वाले हैं। लिख लिया, लिख लिया ना। तो अब एक डायग्राम बनाइए अच्छा सा, और उस डायग्राम में सारी बातें लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलिए चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, मेरी तरफ से उनको नमस्कार भी आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब एक डायग्राम सा बनाएंगे, जहां पर एक तरफ हम लिखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा,
एक तरफ लिखेगा जलवायु का प्रकार, नाम क्या है जलवायु, उसका प्रकार। फिर आपके एक कॉलम तो ये बनेगा आप, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जो जलवायु है वो राज्य के कौन से क्षेत्र में, राज्य का क्षेत्र। फिर है आपके वर्षा की मात्रा, जलवायु का प्रकार हो गया। फिर आपके कौन से वो क्षेत्र में है, तो राज्य का क्षेत्र हो गया। फिर उस क्षेत्र में वर्षा की क्या हो गई, मात्रा हो गई। जलवायु का प्रकार, राज्य का क्षेत्र, वर्षा की मात्रा, और प्रतिनिधि जिला भी तो होगा भाई, कौन से जिले को प्रतिनिधि के रूप में मानकर यहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो डिसाइड की गई, तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जिला। प्रतिनिधि जिला। और फिर लिखिएगा, यहां पर लिख लेंगे विशेषता। विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस। ठीक है, जलवायु का प्रकार, राज्य का क्षेत्र, वर्षा की मात्रा, प्रतिनिधि जिला, उसके बाद में फिर क्या आ जाएगी, विशेषता। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखिएगा। इसमें नंबर 1, सबसे पहले जलवायु का कौन सा भाग हम पढ़ने वाले हैं, शुष्क। तो नंबर 1 लिखिएगा शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु नंबर 1। तो पहला भाग हम यहां पर देखेंगे शुष्क जलवायु। कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान। राज्य का क्षेत्र यदि पूछा जाएगा तो लिखिएगा पश्चिमी राजस्थान। वर्षा की मात्रा आप देखेंगे यहां पर, तो वह है 0 से लेकर 20 सेमी। प्रतिनिधि जिला है वह है जैसलमेर, यानी जैसलमेर जिले को निर्धारित करते हुए यहां पर वर्षा की मात्रा डिसाइड की गई। और विशेषता में यहां पर याद रखिएगा किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो जीरोफाइटस, या ऑब्लिक करके आप इसे लिख सकते हैं मरूदभिद वनस्पति। ये जो शुष्क जलवायु वाला एरिया है ये धूल भरी आंधियों से घिरा हुआ है, धूल भरी आंधियां चलती है यहाँ, आंधियां, धूल भरी आंधियों से युक्त क्षेत्र है ये यहाँ की क्या है, विशेषता। तो क्या क्या बात हुई, आपने जो पहला भाग लिखा शुष्क जलवायु का वो पश्चिमी राजस्थान में है, वर्षा की मात्रा कितनी है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है, और यहाँ की विशेषता क्या है। हाँ बिल्कुल देवीलाल, वो कल से शुरू हो जाएगी शाम वाली क्लास, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 है आपके अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु आप देखेंगे तो एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर देखिएगा, ये तो शुष्क हो गई और ये अर्ध शुष्क। यहां पर ये जो पूरा भाग है ये अरावली है, तो अरावली के पश्चिमी भाग में है ये। अरावली का पश्चिमी भाग यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो इसी में आता है। यहां पर यदि हम वर्षा की बात करेंगे तो वो 20 से लेकर 40 सेमी है। कितना है, शुष्क जलवायु में 0 से 20 है पश्चिमी राजस्थान, अर्ध शुष्क अरावली के पश्चिमी भाग में है यानी कि 20 से लेकर 40। और यहां पर यदि प्रतिनिधि जिला है वो है, याद रखिएगा, जोधपुर। विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा विशेषता यहां पर यह है कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें इसी में है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। और स्टेपी प्रकार की क्या है, वनस्पति, छोटी घास, स्टेपी प्रकार की वनस्पति। तो ये है आपके अर्ध शुष्क जलवायु। लिखो
नंबर तीन है उपाद्र जलवायु। उपाद्र जो जलवायु है वो मिलेगी आपके अरावली वे पर्वतीय क्षेत्र में। क्या है, ये भाग ऊंचाई पर होते हैं और ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी और वायु दाब बढ़ेगा। तो उपाद्र जलवायु है, यानी कि यहां पर आप वर्षा की मात्रा देखेंगे तो 40 से लेकर 60 सेमी है। याद रखिएगा कितनी है, 40 से लेकर 60 सेमी। प्रतिनिधि जिला आप देखेंगे तो जयपुर है। यहां पर वनस्पति की हम बात करेंगे तो पतझड़ है। पतझड़ भी विरल वनस्पति मिलती है उपाद्र जलवायु। उपाद्र। नंबर 4 जो है वो है आपकी आर्द्र जलवायु। अब कौन सी है, वो है आपकी आर्द्र जलवायु। और आर्द्र जलवायु की हम बात करेंगे तो ये देखिए आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। वर्षा की बात करेंगे तो 60 से लेकर 80 सेमी। प्रतिनिधि जिले की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर 60 से 80 सेमी और पूर्वी मैदानी प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि पतझड़ है बट यहां पर सघन वनस्पति है, वहां पर विरल है, मतलब बिखरी बिखरी सी। यहां पर सघन वनस्पति है, गहरी। यह है आर्द्र जलवायु। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 5 जो है वो है अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु जो है वो याद रखिएगा हाड़ौती क्षेत्र है, यानी कोटा बूंदी वे दक्षिण राजस्थान है। दक्षिण राजस्थान मतलब बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, थोड़ा भाग उदयपुर सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये हाड़ौती वे दक्षिण राजस्थान। यहां पर बारिश है 80 से लेकर 120 सेमी। यहां पर प्रतिनिधि जो जिला है वो है झालावाड़। यहां की जो विशेषता है वो है सवाना तुल्य, सवाना तुल्य वनस्पति। मतलब यहां पर सागवान भी है और यहां पर सदाबहार भी है। आप कहेंगे सर सदाबहार वन तो उधर है माउंट आबू में, लेकिन याद रखिएगा हाड़ौती दक्षिण राजस्थान के अलावा माउंट आबू क्षेत्र इसी में आता है, अति आर्द्र में। माउंट आबू का भाग वो भी इसमें आता है। वहां पर भी किस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है, अति आर्द्र मिलती है। ठीक है, तो ये डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, याद रखिएगा। लिख लिया, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पूरा डायग्राम क्वेश्चन पूछने के तरीके यहाँ से आपके सामने हैं। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये जो जलवायु है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है, यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या है ये याद रखिएगा, प्रतिनिधि जिला कौन सा है और इन सब की यहाँ पर क्या क्या विशेषता है।
ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। देखो सवाना तुल्य वनस्पति का तो मतलब होता है यहाँ पर सागवान और सदाबहार वन है, उसे बोलते हैं सवाना तुल्य। स्टेपी प्रकार की वनस्पति का मतलब होता है छोटे छोटे घास के मैदान, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आपके राजस्थान में जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ लिया था ऋतु के आधार पर वर्गीकरण। अब जो अगला भाग है, हेडिंग डालिए व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, और उसमें नंबर 1 लिखिएगा कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण या कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, हेडिंग डालिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन, कोपेन कौन है? पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर कोपेन। कहाँ के हैं ये? तो याद रखिएगा जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने ये जो जलवायु वर्गीकरण दिया है, इसका जो आधार माना है वो क्या है? तो याद रखिएगा वनस्पति। पहला क्वेश्चन यही है। कोपेन द्वारा दिया गया जो जलवायु वर्गीकरण है, उसका आधार जो है वो क्या है? याद रखिएगा वनस्पति। आधार क्या है? वनस्पति। इन्होंने सर्वप्रथम जो जलवायु वर्गीकरण दिया था वो दिया था 1900 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने पुनः संशोधित करके सर्वप्रथम इन्होंने 1900 में दिया था, लेकिन संशोधित करते हुए उन्होंने 1918 में कोपेन ने वापस जलवायु वर्गीकरण बताया। आधार क्या माना है? तो वनस्पति। इनके द्वारा बताया गया ये जो वर्गीकरण है कितने प्रकार से है? तो 4 प्रकार से है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? यदि मैप के अंदर हम लोकेशन देखेंगे इसकी, तो देखिए वो तो है ये, मतलब BWHW, फिर उसके बाद में है ये BSHW, फिर है आपके सामने ये CWG और AW, यानी कि 4 प्रकार के नाम लिखिएगा आप। सबसे पहले तो इन्होंने कोड दिए थे BWHW, BWHW, फिर दिया था इन्होंने BSHW, फिर दिया इन्होंने CWG, और फिर इन्होंने बताया AW। 4 भाग बताए थे इन्होंने, BWHW, BSHW, CWG और AW। अब इनमें से हम एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन है। कौन कौन से किस प्रकार के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सबको लेकर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो चर्चा करेंगे वो करेंगे केवल 33 जिलों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो नए जिले बने हैं उनका अभी सीमांकन हुआ नहीं है। उनका सीमांकन जैसा कि बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 के बाद होगा, तो बाद में कब होगा वो तो अभी डिसाइड नहीं है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आप पढ़ेंगे ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, वो 33 के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। हालांकि मैप आपके सामने 41 का लगाऊंगा मैं, नो डाउट, ठीक है। इसमें एक एक भाग को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला भाग आपके सामने ये रहा। सबसे पहले दर्शाता हूं मैप। ये 41 जिलों के अकॉर्डिंग ही मैप है, ठीक है। इन 41 जिलों के मैप के अकॉर्डिंग यदि हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो भाग है इसके ऊपर वाला कौन कौन से? देखो जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। बाड़मेर का उत्तरी भाग इसमें आता है, चूरू का भी आपके उत्तर पूर्वी भाग, लेकिन ज्यादातर चूरू इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो भाग है ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो दर्शाया गया है वो आपके दर्शाया गया नंबर 1 BWHW है।
ये कौन सा भाग है? BWHW। BWHW को आप लिखेंगे उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका नाम क्या लिखेंगे? लिखो उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, इस नाम से आप इसे जानेंगे। ठीक है, BWHW को। क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे सर उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है ये। क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, अब उत्तर पश्चिमी राजस्थान में यदि जिलों के नाम की बात करेंगे तो देखो जैसलमेर है प्रमुख रूप से, ठीक है, फिर बीकानेर है, फिर गंगानगर है इसी में, फिर इसी में हनुमानगढ़ है, और फिर इसी में हम लिखेंगे चूरू का कुछ भाग। चूरू का कुछ भाग इधर है, कुछ भाग उधर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूरू को दर्शाना है कि चूरू जो है वो कौन से जलवायु प्रदेश में आता है। क्षेत्र हो गया, जिलों के नाम हो गए। फिलहाल मैं केवल 33 के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, 41 के अकॉर्डिंग मैप में दर्शाया गया है। फलोदी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो जलवायु है, भाई यहां पर ये जो जलवायु है कैसी जलवायु है? तो नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। कैसी है? शुष्क जलवायु। अब यहां पर ये जो शुष्क जलवायु है इसका जो निर्धारण किया गया है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ भाग चूरू का, तो इसमें कौन से जिले को प्रतिनिधि मानकर किया गया? क्योंकि केवल जैसलमेर को ले लेंगे तो फिर जैसलमेर और गंगानगर एक जैसे नहीं होंगे ना, इसीलिए प्रतिनिधि जिस जिले को माना गया वो है बीकानेर। तो यहां पर जो निर्धारण हुआ है प्रतिनिधि जो जिला है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा बीकानेर। प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, यहां पर जिस प्रकार की वनस्पति है, क्योंकि मुख्य आधार तो वनस्पति था, तो यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वो है जीरोफाइटस, या इसे आप कह सकते हैं मरूदभिद वनस्पति। मरूदभिद वनस्पति, याद रखिएगा जीरोफाइटस या क्या, मरूदभिद वनस्पति। कंप्लीट। भाई और तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे भाई, एक तो कोड हो गया, कोपिन नाम हो गया, क्षेत्र हो गया, जलवायु हो गई, प्रतिनिधि जिला हो गया, और वनस्पति। और वनस्पति मेन आधार माना है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के तरीके आपके सामने सारे वन लाइनर है। क्षेत्र, जलवायु, प्रतिनिधि और वनस्पति कौन सी है? लिखिएगा ये। लिख लिया? आगे चले। चलिए एक भाग हो गया ये। ठीक है, लिखिएगा नंबर दूसरा भाग। दूसरा भाग जो है वो है आपके BSHW। देखो एक बार हम लिखते हैं, फिर आपको मैप से डायरेक्ट समझा देंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, क्योंकि मैटर लिखना भी तो जरूरी है ना।
देखिए एक भाग तो हमने ये पढ़ लिया है, कौन सा ये ये जो भाग है वो BSHW, ये भाग है। इधर अरावली आ जाएगी भाई, इधर क्या है ये क्या है अरावली। अरावली के पश्चिमी भाग में कोपेन द्वारा दर्शाया गया कौन सा वर्गीकरण है, तो आप कहेंगे सर ये जो है जालोर है, पाली है, यहाँ पर नागौर है, नागौर से अलग हुआ डीडवाना है, शेखावटी में शिक्कर है, झुंझुनू है, और चूरू का शेष भाग इधर ही है पूरा। चूरू का शेष भाग, कुछ भाग उधर है, ये शेष भाग इधर है, चूरू का शेष भाग। तो ये तो हो गया है आपके एरिया कि कौन से एरिया में है ये। फिर यहाँ पर है जलवायु। जलवायु किस प्रकार की है, तो नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर है अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी है, अर्ध शुष्क जलवायु। यहाँ पर जो अर्ध शुष्क जलवायु है उसका जो निर्धारण है वो कौन से जिले को प्रतिनिधि के रूप में, तो आप कहेंगे सर प्रतिनिधि जो जिला लिया गया यहाँ पर वो जिला है नागौर, मिडवाड़ा। कौन सा लिया गया, नागौर लेकर ही निर्धारण किया गया है। ठीक है, यहां पर किस प्रकार की वनस्पति है, तो आप कहेंगे सर स्टेपी वनस्पति, घास के मैदान है जी। अब शेखावटी में घास के मैदान क्या कहलाते हैं, बीड़, वे बीड़ क्षेत्र है, बीहड़ नहीं है, बीड़, ये शेखावटी के अंदर। तो वनस्पति हो गई, प्रतिनिधि जिला हो गया, जलवायु हो गई, और क्षेत्र हो गया। और दूसरी, कोपेन ने ये जो 4 भाग बताए हैं इसमें सबसे बड़ा भाग यही है। आखिर में लिखना है कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश जो बताया गया है वो यही है, कौन सा, BSHW लिखिएगा। लिख लिया। अब लिखिए इसका तीसरा भाग। कोपेन ने जो तीसरा भाग दिया है जलवायु का वो है CWG। देखिए इस मैप के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले प्रकार हमने ये पढ़ा, कौन सा है, BWHW। उसके बाद में फिर हमने ये पढ़ा, ये BSHW। उसके बाद में अब जो भाग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये जो भाग है ये है आपके कौन सा, CWG। ये लो, कौन सा है, CWG लिखिएगा। उपाद्र जलवायु प्रदेश। सबसे पहले क्षेत्र। अब क्षेत्र की आप बात करेंगे तो इसमें देख लीजिएगा अरावली का क्षेत्र आ गया और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अरावली क्षेत्र भी है और पूर्वी मैदानी प्रदेश। वे पूर्वी मैदानी प्रदेश, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अरावली का पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि पश्चिम में तो क्या है ये है और पूर्व में क्या है ये, अरावली के
पूर्वी क्षेत्र में, इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में फिर क्षेत्र हो गया। तो यहां पर जलवायु, जलवायु कैसी है, तो यहां पर जलवायु आप देखेंगे उपाद्र और आर्द्र दोनों प्रकार की है, क्योंकि कुछ भाग आप देखेंगे आर्द्र जलवायु का है मैदान की वजह से, ठीक है। और प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो प्रतिनिधि जो जिला है वो है आपके टोंक वाला, टोंक। यहां पर जो वनस्पति है, यदि इस भाग में हम वनस्पति की बात करेंगे तो वह है पतझड़ व सघन वन, जिसे आप बोलते हैं समोद्भिद, या इसे आप कह सकते हैं जैसे मरुद्भिद को जीरोफाइटस, वैसे इसे आप कह सकते हैं मिसोफाइटस, यानी कि पतझड़ व सघन वनस्पति है यहां पर। पतझड़ व सघन वनस्पति, तो वनस्पति हो गई, प्रतिनिधि जिला हो गया, जलवायु हो गई, क्षेत्र हो गई। और विशेषता यह है कि ये जो भाग है ये सर्वाधिक कृषि भूमि यानी सर्वाधिक कृषि उपजाऊ भूमि क्षेत्र है, सर्वाधिक कृषि उपजाऊ भूमि क्षेत्र है। उतार लीजिए, कंप्लीट। इसमें जिले, इसमें देखिए उदयपुर आएगा, शिरोई का जिला इसमें, लेकिन याद रखिएगा माउंट आबू इसमें आएगा, अति याद में अभी लिखा नहीं है ना। उदयपुर आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा इसमें, इसमें आपके भीलवाड़ा आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, बूंदी, बूंदी याद रखिएगा इसी में आएगा, CWG में ही बूंदी आएगा। हाड़ौती क्षेत्र का कोटा, बारा, झालावाड़ इधर है, बूंदी उसी में। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये डीग, ये अलवर, ये दौसा, ये जयपुर, ये कोटपुतली, ये खेरतल, तिजारा, ये पूरा यानी अरावली का पूर्वी का क्षेत्र। अरावली के इधर वाले केवल कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो भाग है वो इसमें रहेंगे, बाकी सभी सीखे। चलो वो लिख लेते हैं, नंबर 4। और नंबर 4 जो भाग है वो है आपके AW। AW जो है वो कौन कौन से जिलों का क्षेत्र है, तो उस हिसाब से हम ले लेते हैं मैप। देखो यहाँ, यहाँ पर मैं जिलों के नाम लिख दूंगा। देखो यहाँ पर कौन सा है, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा, कोटा, बारा और झालावाड़। और एक याद रखिएगा यहाँ पर माउंट आबू। ये जो नाम लिखे हैं मैंने ये आपके इस एरिया में आते हैं, किसमें, AW के अंदर। AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश लिखिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र की, तो क्षेत्र जो है वो आप लिख लीजिए दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, हाड़ौती क्षेत्र, लेकिन कोस्ट में लिखेंगे बूंदी को छोड़कर, ठीक है, बूंदी को छोड़कर। और लिख लीजिएगा वे माउंट आबू क्षेत्र, माउंट आबू क्षेत्र, ठीक है। जलवायु की यदि हम बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर जो जलवायु है वो है आपके आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। जलवायु की बात करेंगे तो आर्द्र और कैसा है, अति आर्द्र। ये जो जलवायु का निर्धारण है ये जिस जिले को प्रतिनिधि के रूप में, वो जिला है आपके कौन सा, बांसवाड़ा। और यहाँ पर वनस्पति जो है वो कैसी है, तो आप कहेंगे सवाना तुल्य वनस्पति। सवाना तुल्य वनस्पति का मतलब यहाँ पर सागवान भी है और सदाबहार भी है, सागवान भी मिलेगा और सदाबहार भी मिलेगा। और याद रखिएगा कोपेन के अनुसार सबसे छोटा, कोपेन के अनुसार सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो ये बात कंप्लीट, यानी कि कोपेन के जो 4 भाग हैं वो चारों भाग आपको लिखा दिए गए। एक बार आप लिख लीजिएगा, कल वापस इसको एक बार थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। लिखिएगा आप इसको।